हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप शर्मा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ म्यूज़िक सीखें। उम्मीद है आपने पिछले लेसन जो मैंने डाले हैं आपने प्रैक्टिस किए होंगे, देखे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो बेसिक लेसन लेकर आया हूँ हारमोनियम का, सप्तक का, स्वरों का। भाई इसमें हम कैसे उसको पहचानें, कैसे उसको याद करें। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक और स्वरों के नाम 12 स्वर, और उनमें से हम 7 स्वर जो शुद्ध निकालते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा। जो बाकी जो 5 स्वर रह जाते हैं विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसी को स्टार्ट करते हैं लेसन को। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लॉकडाउन में घर पर सुरक्षित होंगे, नियमों का पालन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सी शार्प से मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे ये 3 सप्तक का हारमोनियम है। तो मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। जो आपका मिडल जो है, यहाँ से आप बजाना शुरू करते हैं, वो आपका मध्य सप्तक होता है। उनसे पीछे की तरफ जब बजाते हैं, ऐसे मोटी आवाज़ जिसकी होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, जो ये आपके स्वर हैं। मंत्र सप्तक जो आपका पार्ट है वो इधर वाला आपका, यानी कि आपके लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, अब बीच का है जो आपका है ये मध्य सप्तक, और मध्य सप्तक के बाद ये वाला जो अगला सी शार्प आ जाता है, सा। इसके बाद जो वाला पतली आवाज़ वाला जो है वो आपका तार सप्तक हो गया। तो आपके 3 सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। कीज़ आपकी सेम रहेंगी। आप इसको आरोह और अवरोह में भी बजाकर इसको रियाज कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी आपको प्रकार बताए हैं, सारे गा रे गा मा पा। तो इस तरीके से ना पूरे अपने कीबोर्ड पर आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो अब जो शुद्ध और कोमल स्वरों का जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सा से लेकर सा तक, बीच में जितने भी स्वर हैं आपके, यानी कि नी तक, सा से लेकर नी तक, तो आपके 12 स्वर बनते हैं। ये वाला। तो उसको लाइन वाइज हम कैसे बता रहे हैं। अब इसमें शुद्ध कौन से और कोमल कौन से। शुद्ध हम सरगम बजाते हैं, ये वाले। तो नी तक हम मानते हैं सप्तक को, सा से नी तक एक सप्तक होता है, फिर अगले सा से अगला सप्तक, फिर सा से अगला नेक्स्ट सप्तक, नी तक। हाँ, तो विकृत स्वर जो हैं, शुद्ध और विकृत, उसमें से भी आपके एक जो स्वर हैं म तीव्र, तो वो तीव्र विकृत आपका हो गया। तो शुद्ध सरगम में हम जो बजाते हैं, तो सा के बाद एक छोड़ते हैं, फिर रे, फिर एक की उसके बाद छोड़ते हैं, फिर गा, गा के साथ माँ, गा माँ में कोई गैप नहीं होगा। माँ के बाद फिर एक छोड़ के पा, फिर एक छोड़ के धा, फिर एक छोड़ के नी, फिर सा, नी के साथ सा,
तो नी सा एक साथ और गामा एक साथ, बाकी सभी एक एक छोड़ के आपने बजाना है। तो आपको इसी तरह इसको काउंट करना है। आप कहीं से भी सरगम बजाएं, आपको यही मेथड अपनाना है। ए शार्प से अगर आप बजा रहे हैं तो वही आपने तरीका अपनाना है। एक छोड़ा ये, सा के बाद बिल्कुल साथ वाली की जो है उसको छोड़कर अगला रे, फिर उसके साथ जो है उसको छोड़ के गा, गा के साथ मा। तो कोमल स्वर हमारे जैसे सा शुद्ध जो हमारा है, सा और पा ये कोमल नहीं होते हैं, ठीक है। ये अचल स्वर में आते हैं। अचल स्वर यानी कि जो अपनी जो जगह है वो नहीं चेंज करते हैं। तो बाकी जो सारे स्वर हैं वो अपनी जगह चेंज करते हैं। जैसे रे दो तरह के हैं, गा दो तरह के, मा दो तरह के, धा दो तरह के होते हैं, नी दो तरह के। तो सा के बिल्कुल साथ वाला जो आपका है वो रे कोमल है। फिर ग आपका रे शुद्ध, रे के बाद आपका गा कोमल, गा कोमल के साथ गा शुद्ध, माँ शुद्ध, माँ के बाद माँ तीव्र कोमल, तीव्र विकृत जो बताया था। फिर प यानी कि माँ और पा के बीच में माँ तीव्र, ठीक है। फिर पा और धा के बीच में धा कोमल। अब धा और नी शुद्ध के बीच में नी कोमल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी। तो इसकी स्वरों को आप उसके साउंड से पहचाने। अब सा के बाद रे सा रे, ये थोड़ी फ्लैट हो गए, तो रे शुद्ध जो है उसको फ्लैट कर दिया, गा शुद्ध को फ्लैट कर दिया, ठीक है। अब माँ में क्या होता है, माँ में हमने आगे की तरफ बढ़ना है, उसको शार्प कर दिया, आगे की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। अब पा धा, तो धा शुद्ध को फ्लैट कर दिया तो धा कोमल, नी शुद्ध को फ्लैट करेंगे तो नी कोमल। तो आप स्क्रीन पर इसको देखें और अपनी एक नोटबुक लगाएं और उसमें उसको ऐड करें, लिखें, ताकि आपको वो याद रहे। गिटार पर भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, फिर सी शार्प। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा ये लेसन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए मैं एक बार फिर से आपको सारे स्वर एक बार बोल के बता रहा हूँ सी शार्प के हिसाब से। सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, तीव्र मा, फिर पा, फिर धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, फिर नेक्स्ट सप्तक का तार सप्तक का सा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ये बेसिक लेसन है आपका हारमोनियम का। इसको आपको कीज़ के बारे में पता होना चाहिए और इसी मेथड से आपने उसको बजाने जैसे सा के बाद एक छोड़ के रे के बाद एक छोड़ के गा, गा के साथ माँ के बाद एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा के बाद एक छोड़ के नी और नी के साथ सा। तो आप इसको कहीं से भी आप बजा सकते हैं, की से, किसी भी की से। ए शार्प बजाते हैं, बी से बजा सकते हैं, सी से बजा सकते हैं, डी से बजा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भाई आपको ये समझ आया या नहीं आया। अगर आया है तो आप अपने अलग अलग जगह से उसको बजाएं। अपने 12 के 12 स्वरों से आपने उसको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।